केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर पिछले दिनों ई कॉमर्स कंपनियों को सभी गैर आवश्यक सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी करने का आदेश जारी किया था, लेकिन यह आदेश सभी व्यापारियों के हित में नहीं था, जिसके चलते व्यापारियों ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया। सरकार ने व्यापारियों की भावना को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स कंपनी द्वारा गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी के आदेश को वापस ले लिया है। सरकार द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों पर वापस लिए गए फैसले का सभी व्यापारियों ने स्वागत किया है। मथुरा में विभिन्न व्यावसायिक संस्थाएं व्यापारियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। व्यापारियों ने माना है कि सरकार ने पिछले दिनों जो निर्णय लिया था वह सभी व्यापारियों के हित में नहीं था, लेकिन व्यापारियों की मांग पर सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय फैसला अब जरूर व्यापारियों को कुछ राहत प्रदान करेगा। अब सिर्फ खाने और मेडिकल से जुड़ी वस्तुओं की डिलीवरी ही कंपनियां कर सकेंगी। ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी को लेकर के दिए गए आदेश को लेकर के पिछले दिनों व्यापारियों में असंतोष था, लेकिन अब सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर के व्यापारी संतुष्ट हैं। अप्रैल से सरकार द्वारा जो ऑनलाइन कंपनियों को बिक्री करने की छूट प्रदान की गई थी, उस पर पूरे देश के व्यापारियों द्वारा जो विरोध दर्ज कराया गया, उसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने इन ऑनलाइन कंपनियों की बिक्री पर फिलहाल 3 मई तक के लिए जो रोक लगा दी गई है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सरकार का ये फैसला कुछ राहत देने वाला ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला नहीं है। कोरोना महामारी के चक्कर में काफ़ी दिन से जो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, परेशान है। व्यापार करते करके बैठा है, कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह सैलरी भी दे रहा है और साथ साथ जो कोरोना के कारण ज़रूरतमंद गरीब बंधु हैं उनको सहायता भी दे। उसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन बिजनेस चालू करने का निर्णय था, वो बहुत ही गलत था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु जैसे जैसे हालात सुधरते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अगली 21 तारीख से ऑनलाइन व्यापार को मंजूरी दी थी, जिसमें सभी बड़ी कंपनियों ने अपनी तैयारियां भी चालू कर दी थी। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान सभी तरह की खरीदारी लोग कर सकते थे, परंतु इसकी वजह से ऐसा करने से जो दुकानदार भाई हैं उनमें काफ़ी रोष व्याप्त था। और नेचुरल सी बात है, अगर ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी और दुकानें बंद रहेंगी तो उनका तो नुकसान होना ही है। तो उससे बचने के लिए सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर के इसका विरोध किया था। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की मांग पर केंद्र सरकार के द्वारा विदेशी कंपनियों को ऑनलाइन व्यापार करने का जो निर्णय केंद्र सरकार का था कि 20 अप्रैल से प्रारंभ करें, व्यापारियों के विरोध के बाद इसको वापस लिया गया है। केंद्र सरकार का ये निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जो छोटे मजबूरी पटली के व्यापारी हैं, जो ज़मीनों पर बैठ कर व्यापार करते हैं, इनके लिए तुरंत आर्थिक पैकेज दिया जाए। उद्योग भारती मथुरा केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुओं की घर में होम डिलीवरी के पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है लघु उद्योग भारती का, उसने भी इस आशय में एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा था। अगर वास्तव में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी को अगर अनुमति मिल जाती तो जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको बड़ी भारी आर्थिक हानि होती। केंद्र सरकार द्वारा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग को परमिशन दी गई थी और उसके विरोध में जो कल जनता और व्यापारी एकजुट होकर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, उसको तत्काल हमारी केंद्र सरकार ने सुना और इस ऑनलाइन बिजनेस को जो बढ़ावा दिया गया था उस निर्णय को 3 मई तक के लिए वापस लिया गया है। उसके लिए हम सभी व्यापारी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। पिछले दिनों सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था जिसमें आगामी 20 तारीख से जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं उनको व्यापार करने के लिए छूट प्रदान की गई थी, जिसका व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने काफ़ी विरोध किया था। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से अपनी बात को रखा था, जिसको समझते हुए, उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज जो सरकार द्वारा जो दी हुई छूट का फैसला है उसको वापस लिया गया है, जिसका सभी लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।